अस्सलाम वालेकुम है इज योर डायटिशियन हिफ्जा राव। आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए, स्पेशली जिनकी शादी 1, 2 या 3 माह के अंदर होने वाली है। जिन भी लड़कियों की शादी 1 माह में है, 2 माह में है या 3 माह में है, वो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और जो जो चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स जो आपको करने चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए शादी से पहले, डाइट, सप्लीमेंट्स और इन सब चीजों के बारे में आपको इस पूरी वीडियो में गाइड करूंगी। इसको वीडियो को लाजमी पूरा देखें और फॉलो भी करने की कोशिश करें। जिनकी शादी अभी रिसेंट हुई है वो भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो लड़कियों स्पेशली ये वीडियो पूरी देखें। तो शादी से पहले लड़कियों की सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, कपड़े, जूते, ये वो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। लेकिन एक चीज पे जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, जिस चीज पे जोर देना चाहिए, इनफैक्ट जिस चीज पे एक्सपेंस करने भी चाहिए, वो है आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी सेक्सुअल हेल्थ। स्पेशली हर लड़की को उस शादी के लिए तैयार, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि शादी के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है, मेंटली, फिजिकली। तो हम वैसे अपेरेंट भी प्रिपरेशन प्रॉपर कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होते कि वेडिंग प्रिपरेशन हेल्थ के लिए क्या होनी चाहिए या क्या होना जरूरी है। इन चीजों को लेके माओ को कंसर्न होना चाहिए। मदर्स भी ये वीडियो देखें और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो अपनी बेटियों को, जिनकी शादी होने वाली है, लाजमी फॉलो करवाएं। कुछ चीजें मैं ऐसी बोलूंगी जो यकीनन बहुत सारी खवातीन जो माएँ हैं उनको इस पे एतराज भी होगा कि नहीं, शादी से पहले तो ये सब नहीं होता, ये वो। लेकिन आजकल जो सिचुएशन है, आजकल की जो लड़कियां स्पेशली इतनी जल्दी उनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है। पहले की जो हमारी जो मदर्स हैं उनका साइकिल आराम से 13-14 साल तक होता था। अब लड़कियों में 9-10 साल की उम्र में लड़कियां जो है वो बालिग हो जाती हैं। तो उनमें बहुत सारी चेंजिंग्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। तो इन लड़कियों को एक तो स्पेशली ये चीज क्यों होती है, डाइट हमारी जो है, हमारे पास कुछ भी देसी नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने बहुत अपने ही घरों के दूध थे, उनके देसी अंडे थे, उन्होंने बहुत देसी ग़िज़ाएं ली हुई हैं, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा सरवाइव कर गए और अभी तक कर रहे हैं। और इसलिए उनको जब हम ये चीजें बताते हैं कि नहीं, ये ना करेंगे, ऐसा अब जरूरी है, अब चेकअप करवाना जरूरी है, या लड़कियों को ये चीजें गाइड करें, तो उनको बहुत बुरा लगता है। शादी से पहले कुछ चीजें अब तो स्पेशली मैं कहती हूँ होनी चाहिए, कुछ टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। तो वो आप देख लें जो मैं बताती हूँ। साथ साथ ये कि अपनी डाइट में जो चीजें आपने छोड़नी है, सबसे पहले लड़कियों ने बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें। अगर आप बहुत शौकीन हैं, 3 महीने आपकी शादी में अभी भी हैं, अभी भी आपकी हेल्थ जो है उसको मेंटेन करें। कल को आप जब शादी होके जाना है, सीधी मैं तो ये शादियों के आप जा रही है, सबसे पहले हमारे जो है सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन यही होती है, फर्स्ट मंथ ही ये पूछा जाता है कि अच्छा जी अब क्या खुशखबरी है कि नहीं। ये प्रेशर लड़की पे अगले दिन से ही होता है। और जब आप ऑलमोस्ट शादी के 1 मंथ के अंदर अंदर ही लड़कियों का चेकअप स्टार्ट हो जाता है कि भाई फर्स्ट मंथ गुजर गया, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आती हैं जिनका यही होता है कि चलिए फर्स्ट मंथ में ही हमने तो चेकअप करवाने चले गए थे। तो जो आप शादी के महीने बाद चेकअप करवाने जा रहे हैं, बेहतर नहीं है कि शादी से पहले एक स्कैन करवा लें। जिन लड़कियों के स्पेशली पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनकी मदर को तो बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए इस बारे में, उनको बिल्कुल चेकअप करवाना चाहिए। माओ को अगर कहें कि अच्छा बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवा लें, स्कैन करवा लें, तो वो फिर कहती नहीं कोई मसला नहीं है, ये तो शादी के बाद होते हैं, पहले तो करवाने की जरूरत नहीं है। देखें, बहुत सारी चेंजिंग्स आई हुई हैं क्लाइमेट में, हमारे सोसाइटी में, हमारी फूड में, हमारे लाइफस्टाइल्स में। जो पहले था वो ऐसा नहीं है अब, तो फिर इसी वजह से इतनी मेडिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो इसलिए मैं जस्ट इसी बारे में जो है वो एजुकेट और अवेयर करने आई हूँ लोगों को कि शादी से पहले लड़कियों को स्पेशली अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। अपनी हेल्थ को जो वो बाद में जाके ताने सुनने से बेहतर है अपने घर में ही ठीक होके जाए। तो क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले तो कुछ भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि इन सप्लीमेंट्स की, इन वाइटामिन की डेफिशिएंसी है भी कि नहीं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एक बार टेस्ट करवाएं, सीबीसी अपना कंप्लीट जो है ब्लड कल्चर, आपका हेमोग्लोबिन उसमें आ जाएगा कंप्लीट। सीबीसी लाजमी करवाएं, शादी से पहले 3 माह पहले तो करवा लें, पता चल जाए कि आप में एचबी पूरा है। क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो खून की कमी नहीं होनी चाहिए, खून की कमी हो तो भी इश्यूज आ जाते हैं आयरन की कमी की वजह से। तो आप सीबीसी करवाएं।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत है लड़कियों में। हमारा फोकस कैल्शियम पे होता है कि अच्छा जी बोन्स में पेन है तो कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी के साथ साथ जो ज्यादा डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन डी की होती है। तो विटामिन डी का टेस्ट भी एक बार तो लाजमी करवा लें। स्पेशली जिन लोगों को पेन्स हैं, जिनको जो तो बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, जिनको किसी किस्म की थकावट नहीं होती, सांस नहीं फूलता, कोई पेन्स नहीं है, पीरियड्स इशू नहीं है और इरेगुलर पीरियड्स नहीं है, एक्नी नहीं है, हेयर फॉल नहीं है, जिनको बिल्कुल किसी किस्म का इशू नहीं है, जो फिट एंड हेल्दी हैं, वो चाहे ना करवाएं टेस्ट। वो जस्ट वैसे भी जो है सप्लीमेंट्स, जो जरूरी सप्लीमेंट्स होंगे डाइटिशियन से कंसल्ट करके वो ले लें। वो भी मैं आपको बता दूंगी, जो जो सप्लीमेंट्स बताऊंगी कि वो कौन से हैं जो बगैर टेस्ट किए आप ले सकते हैं। लेकिन जिनको इश्यूज हैं वो एक बार तो टेस्ट लाजमी करवाएं। सीबीसी करवाएं, विटामिन डी चेक करवाएं, हार्मोन टेस्ट होता है जिसमें आपके 4 हार्मोन्स का टेस्ट होता है, एफएसएच, एलएच, थायराइड हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। थायराइड का इशू भी आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, हाइपोथायरॉइडिज्म, और इसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर भी हो जाते हैं और बाद में कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं। तो बेटर है आप इसका टेस्ट ही पहले करवा लें। ये सारे वो इश्यूज, ये कोई सीवियर इश्यूज नहीं है कि अगर आपको कोई थोड़ा बहुत मसला होता भी है तो इसकी वजह से कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होने वाला कि जी आपको माँ नहीं बन सकती है। मैं कोई ऐसा टेस्ट नहीं आपको लेके बोल रही कि आप ये टेस्ट करवा लेंगे आप माँ बन सकते हैं या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये जरूरी सप्लीमेंट्स हैं, जरूरी हार्मोन्स हैं जो अगर इरेगुलर हो तो वो इश्यूज आ जाते हैं। जिनको टाइम पे क्योर कर ले तो बेटर है, और बेटर है कि शादी से पहले ही कर ले। शादी के बाद जाके भी तो आपने टेस्ट वेस्ट करवाने हैं और फिर जब वहां पे इशू निकल आता है तो 100% ससुराल वालों ने तो यही कहना अच्छा जी लड़की सही नहीं है और ये वो सब। तो बेहतर है आप अपना टेस्ट, ये जो 4 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं ये आप लाजमी करवाएं। तो टेस्ट की बात हमने कर ली कि जब ये 4 टेस्ट हो जाएंगे, आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और तो आप में इरेगुलरिटीज हैं, अगर आपका ब्लड कम है तो आप आयरन का सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे, और अगर आपका जो विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी के कैप्सूल ले लेंगे आप, ठीक है। और इसमें अगर आपकी जो कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो मेडिकेशन उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो ऑब्वियसली आप डॉक्टर को भी चेक करवा देंगे। थायराइड डिस्टर्ब हो तो मेडिकेशन आप स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो एसेंशियल सप्लीमेंट्स होते हैं जो शादी से पहले लेने चाहिए हैं लड़की को, उनमें सबसे पहले आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है बिल्कुल फर्स्ट 3 मंथ्स या कह लें कि फॉर प्रेगनेंसी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 3 माह पहले शादी से फॉलिक एसिड की 200 mcg मेडिसिन ले लें, किसी भी आपको स्टोर से मिल जाती है, फार्मेसी से। 3 महीने पहले ये स्टार्ट कर दें आप। ये आपकी जो है बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए, बेबी की लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम जैसे इश्यूज बहुत आ जाते हैं बेबीज में, और जो न्यूरल डेवलपमेंट ही ठीक नहीं होती तो बेबी की स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ भी ठीक नहीं होता, तो वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। तो आप 3 माह पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू तो कर दें। अगर आपकी शादी अभी रिसेंट ही हुई है तो आप ले सकते हैं, आप भी लें। जो कंसीव करना चाहती हैं उनको सबसे पहले फॉलिक एसिड ही दी जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ओमेगा 3। ओमेगा 3, ओमेगा 6 वो हेल्दी फैट्स हैं जो हमारी फूड्स में बहुत कम होते हैं और इनके कोई कंसर्न भी नहीं होता। हमारा ज्यादा ये होता है अच्छा जी हाई प्रोटीन डाइट ले लें, दैट्स इट। तो इनके आप लेना शुरू कर दें। कैप्सूल, फिश ऑयल कैप्सूल होता है वो आप एक डेली ले लें। मैं साथ साथ मेंशन लिख भी दूंगी कि कितनी डोज आपने लेनी है। तो ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल कैप्सूल आप लेना स्टार्ट कर दें एक, वो भी आपको इजीली कहीं से भी मिल जाता है। फिर विटामिन डी का टेस्ट हो गया है आपका तो वो उसके भी सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। CAC की टेबलेट एक डेली लास्ट में ले लिया करें। कैल्शियम विटामिन दोनों उसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन सेपरेटली विटामिन डी भी लेना होता है। विटामिन डी जितना एक वो कह लेंगे माइनर, हमें बहुत कम जरूरत होती है विटामिन डी की, बहुत ही बॉडी में रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि बॉडी खुद भी विटामिन डी बना लेती है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, हमारी एग की जो क्वालिटी है, इवन जो मेंस हैं लड़कों के स्पर्म की क्वालिटी के लिए भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें लड़कियां 3 महीने पहले विटामिन डी का कैप्सूल भी लेना शुरू कर दें। अगर आप मल्टी विटामिन की तरफ आए तो सर्बिक्सी है, ये ले सकते हैं आप, और डिफरेंट बहुत सारे जो है मल्टी विटामिन इजीली आपको स्टोर पे मिल जाते हैं। आप उनकी जस्ट चेक कर लें कि इसमें सारे मल्टी विटामिन है, आप वो ले सकते हैं।
जब हम कोई सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन स्पेशली लेते हैं तो उनके साथ पानी ज्यादा पीना होता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए जब भी आप मल्टीविटामिन यूज करें, क्योंकि मल्टीविटामिन जब यूज करते हैं आप, तो नोट किया होगा आपने कि यूरिन का कलर बहुत चेंज हो जाता है। तो वो इसलिए पानी की मिकदार को ज्यादा रखें जब आप कोई भी मल्टीविटामिन ले रहे, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे। नेक्स्ट बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज जिसकी वजह से इश्यूज बेबी में आते हैं, जब आप ब्लड टेस्ट अपना करवा रहे हैं सीबीसी, उसमें आ ही जाता है कि आप का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये एक मेरे ख्याल से हर लड़का लड़की को पता होना चाहिए व्हेन दे वांट टू कंसीव और वो दे वांट बेबी, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनका जो मदर और फादर का RH फैक्टर मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव अगर है, मतलब कि फादर का नेगेटिव मदर का पॉजिटिव या मदर का नेगेटिव फादर का पॉजिटिव हो, तो ये कोलैप्स कर जाते हैं, इसका भी इशू होता है। तो इतनी अवेयरनेस एटलीस्ट होनी चाहिए आपको कि जब आप डॉक्टर को जा रहे हैं तो आप खुद भी बता दें। समटाइम डॉक्टर नहीं भी पूछ रहे तो मदर खुद बता दें कि जी मैं नेगेटिव हूँ, ये पॉजिटिव है। फिर उस तरह से बेबी पे कोई इफेक्ट ना हो तो उसका एक इंजेक्शन लगता है, वो लगवाना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस भी हर लड़की को, मदर फादर दोनों को होनी चाहिए। ये भी हो गया है। नेक्स्ट अब बहुत जरूरी, इसके बारे में फिर भी लड़कियां कंसर्न होती हैं शादी से पहले, वो क्या है? वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग ज्यादा है, काइंडली वेट भी कम करें। 99% इश्यूज वेट की वजह से हो रहे होते हैं। कंसीव जो करने में इश्यूज बहुत सारे, आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आपका स्कैन हो जाता है, सब कुछ सेट है, पीरियड्स इरेगुलर सिर्फ वेट ज्यादा होने की वजह से हो रहे हैं। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो ये भी एक बीमारी है। ओबेसिटी इज अ डिजीज एंड मेजर डिजीज लें इसको, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। तो शादी से पहले अपना वेट लूज करें। एंड वन मोर थिंग, शादी से 1 महीने पहले आप स्ट्रिक्ट डाइट पे चली जाएंगी और वीकनेसेस आएंगी, ये नहीं करना। जिनकी शादी है 3-4 माह में, वो अभी से ही स्टार्ट कर दें। वो शादी के 3 माह पहले से अपना वेट लूज करना स्टार्ट करें और फिर 3 माह जब रह जाए तब स्टॉप कर दें। तब आपने जितना वेट लूज करना है उससे पहले पहले करें और फिर ड्यूरिंग द 3 मंथ्स उसको जस्ट मेंटेन रखें। अपनी सप्लीमेंटेशन लें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें। अपनी अगर आप एंड टाइम पे करेंगी, स्ट्रिक्ट डाइट करती हैं फिर लड़कियां और फिर वीकनेस आ जाती है एंड टाइम पे, वैसे ही इतनी नर्वसनेस होती है, कुछ डाइट कर करके लड़कियां जो हैं बेहोश हुई होती है। बेहतर यही है कि शादी से बिल्कुल पहले 1-1.5 माह पहले डाइट नहीं करनी, थोड़ी टाइम पहले करें। तो वेट मैनेजमेंट भी लाजमी है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शादी से पहले लड़कियों को करनी चाहिए। और बिल्कुल डाइट पे फोकस तो होना ही चाहिए कि डाइट आपने कैसी लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। और कुछ चीजें जैसे ये कैफीन और बेवरेजेस हैं, बाहर की जंक फूड्स हैं, इनको अवॉइड करें। तो स्किन को फ्रेश करने के लिए जूसेस लें। जब वेट लूज करना होता है तो जूस नहीं लेते, तो ये भी एक थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। तो बेटर है आप अपना जो है डाइट प्लान प्रॉपर किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके बनवाएं। और जूस में वैसे मैं आपको बता दूं कि ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस फॉर स्किन बहुत बेस्ट है। बीटरूट आपकी खून की कमी को भी पूरा करेगा और बहुत सारे विटामिन भी आपको मिलेंगे इस जूस से, और आपकी स्किन को बहुत फ्रेश करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। तो ये सारी जो है मेजर इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो शादी से पहले लड़कियों को करनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मदर्स को भी इंफॉर्म होना चाहिए। प्लीज ये सब किया करें, क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगी कि अब हमारे लाइफस्टाइल, हमारे फूड बहुत चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आप लोगों को भी आइडिया होगा, हर फैमिली में कोई ना कोई एक कपल होता है जिसकी जो है बच्चे होने में, औलाद होने में बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी भी है मदर्स की भी। मैं कहूँगी कि अगर उन्हें दिख रहा है कि उनकी बेटी का पीरियड इरेगुलर है और वो नहीं चेक करवा रही, सिर्फ इसलिए कि कोई मसला नहीं है कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, तो नहीं, प्लीज एक बार तो जरूर चेक करवाया करें। डाइट का बहुत ख्याल रखें, सारी तैयारियों के साथ साथ अपनी हेल्थ का, डाइट का, स्पेशली सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। तो अब आपकी सारी तैयारी हो गई है, आपके ड्रेस, शूज, ज्वेलरी से लेकर आपके टेस्ट, मल्टीविटामिन एंड वेट मैनेजमेंट की भी। लेकिन एक और चीज रह गई है बॉयज, आपके लिए भी ये एडवाइस है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है कि लड़कियों ने अपना इतना ख्याल रखना है, इतने खर्चे अपने ऊपर करने हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी हर चीज का लड़कियों ने ही ख्याल नहीं रखना। लड़कों को भी उतना ही अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई इशू अगर लड़कियों में पीरियड्स इरेगुलर हैं या ऐसा कुछ है तो वो मसला बस लड़कियों का ही हो गया है।
नो, लड़कों वही अगर मैं कहूंगी कि डाइट हमारी आजकल इस तरह की है, रूटीन इस तरह की है, वो सब रूटीन लड़कों के भी लाइफस्टाइल पे, लड़कों के भी हेल्थ पे उसी तरह इफेक्ट करती है जैसे लड़कियों पे। तो लड़कों को भी अपनी डाइट शादी से 3 माह पहले बहुत अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, जो क्योंकि लड़कों के भी जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। तो बेटर है कि अपनी डाइट को अच्छा लें। अब आप भी अपने जो है किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करके प्लान बनवाएं तो ज्यादा बेस्ट है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपको भी हेल्दी फैट्स लेने हैं, आपको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी भी जो है स्पर्म मोटिलिटी, ये सब चीजें इफेक्ट होती हैं डाइट से। तो आप लोग भी अपनी डाइट को अच्छा रखें, और लड़कियां भी बिल्कुल अपनी डाइट और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, अच्छी डाइट लें। ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं डाइट से। और ऐसा भी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि टेस्ट करवा ले, अगर वैसे तो मैं लड़कों को भी कहूँगी वो भी टेस्ट करवा ले, कोई मसला नहीं है इसमें। कोई मैं ऐसा टेस्ट नहीं आपको मैं लिख के दे रही हूँ कि आप ये टेस्ट करवाएं कि जी आप बाप बन सकते हैं नहीं, या आप माँ बन सकती हैं नहीं। ये सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट है ताकि आपकी अगली लाइफ, आपकी जो बेबी की लाइफ अगर आप चाहते हैं कंसीव करना, वो सब इजीली स्टेप बाय स्टेप हो जाए। बेहतर है कि लड़कियां भी आगे तक बातें ना सुने, और फिर अल्लाह ना करे कोई इश्यू होता भी है तो उसको वो ठीक हो जाता है। कोई इस तरह का मसला नहीं है कि कोई इश्यू ठीक नहीं होगा, इसीलिए ही ताकि ये टाइम पे ठीक हो जाए, इसीलिए ही मैं कह रही हूँ कि ये प्रिकॉशंस पहले ही कर ले। जो इश्यू अल्लाह थोड़ा बहुत भी है तो वो पहले ही ठीक हो जाएगा। और लड़के भी अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो उनका भी कोई इशू नहीं होगा इस तरह। एंड अगर आप मुझसे अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना चाहते हैं देन यू कैन DM me at WhatsApp. Kindly subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.